नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करने वाली हूँ मैं वास्तु की। यदि आप चाहते हैं कि आप धनी हों और मानसिक रूप से समृद्ध हों तो आपको अपने घर की वास्तु को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 5-4 चीजें बताऊंगी जो देखने से आपको समझ में आएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में 99% चीजें पॉजिटिव हों तो ये कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करके आप अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं, धनी हो सकते हैं और मानसिक रूप से शांत और समृद्ध भी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग जैसा बने तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूँ शशि प्रभा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपकी दोस्त। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करके महसूस करो अपने घर को। यदि आपको लगता है कि आपको शांति मिल रही है तो समझो ज्यादातर चीजें पॉजिटिव हैं, और यदि लगता है कि मन में उलझन है, क्लटर है, तो समझ लीजिए नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। और 99% चीजें जो होती हैं वो एनर्जी देती हैं। ये एनर्जी फ्लो ही है जो हमें नेगेटिव या पॉजिटिव बना देता है। तो यदि आप चाहते हैं सकारात्मक सोच रखना और धनी होना तो कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। उनमें से पहली चीज ये है कि यदि आपके घर में पर्दे डार्क कलर के हैं, काले हैं, ग्रे हैं और सूर्य का प्रकाश आपके घर में नहीं आता तो ये एक नेगेटिव साइन है। यदि आपके घर में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के गमले हैं, प्लास्टिक के पौधे हैं, उन पे धूल जमी हुई है, रोज डस्टिंग उन पे नहीं हो रही, तो ये भी ज्यादा अच्छी सूचना नहीं है। और अपने वॉशरूम को एक बार चेक कीजिएगा। यदि वॉशरूम में जाली के ऊपर कुछ बाल हैं, और कई लोग वॉशरूम में बैठ के टॉयलेट में बैठ के सिगरेट या बीड़ी वगैरह पीते हैं, तो कई बार बीड़ी भी जाली पे पड़ी रहती है, रबर बैंड पड़े रहते हैं, बिंदियां पड़ी रहती हैं, तो वो भी ज्यादा अच्छा नहीं होता, नेगेटिविटी लेके आता है। यदि आपके घर में बहुत पुराना सामान पड़ा है, 4-5 साल से सामान पड़ा, बहुत भारी सामान है और आप उसको रिप्लेस ही नहीं कर रहे हैं, उसको खाली नहीं कर रहे हैं, तो उस सामान को भी वो भी एक नेगेटिव एनर्जी लेके आता है। घर छोटा है और फर्नीचर बहुत बड़ा है, जब आप चल रहे हैं तो वो आपसे टकरा रहा है। तो ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिविटी लेके आती हैं और घर का वास्तु जिनसे ठीक नहीं रहता। वास्तु का अर्थ ही होता है जहाँ पे हम बसते हैं। यदि हम कभी घूमने जाते हैं तो हम हमेशा ये ऐसी लोकेशन चूज करते हैं जहाँ पे पहाड़ हो, नदियां हो, प्रकृति हो, अच्छी ठंडी हवा बह रही हो, देखने में दृश्य बहुत सुंदर हो। तो हमारे घर का फिर दृश्य सुंदर क्यों ना हो, हमारा घर ऐसा क्यों ना हो जहाँ पे हमें काफी समय रहना होता है, तो वो भी एक खूबसूरत स्थान होना चाहिए जहाँ पे हमें शांति मिले। तो उसके लिए आपको लाइट कलर के पर्दे लगाने हैं, थोड़े से व्हाइट कलर के हों या कोई भी वाइब्रेंट कलर लगाइएगा, जैसे ऑरेंज की शेड्स हैं, येलो शेड्स हैं। बेडरूम में आप व्हाइट एंड ब्लू की शेड्स लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के कलर लगाएंगे तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और मन बड़ा ही खुश रहेगा, आपका एंथुजियाज्म रहेगा, काम करने का मन करेगा। और यदि आपके घर में प्लास्टिक के पौधे हैं तो उनको फटाफट रिप्लेस कीजिएगा। इंडोर प्लांट्स धीरे धीरे खरीद के लाइएगा। यदि वो महंगे लगते हैं तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट ऑक्सीजन भी देगा और एक जीवन का द्योतक है। कोई भी पौधा है वो जीवन का द्योतक है, उसमें जल दीजिएगा, पानी दीजिएगा, उसको सहलाइएगा, परिपोषित कीजिएगा, तो देखिए एक जीवंत एनर्जी आपके घर में आएगी। अपने टॉयलेट्स को बिल्कुल साफ करके रखिएगा क्योंकि वहां से बीमारियां बहुत आने का खतरा रहता है, तो टॉयलेट्स को बिल्कुल साफ रखिएगा। शुचिता बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिन घरों में सफाई होती है वो कहते हैं ना कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉड, तो वहां पे ईश्वरीय वास होता है और जहाँ पे ईश्वर है वहां पे धन भी रहेगा। तो आप यदि किसी के घर में सफाई देखनी है तो आप किचन और टॉयलेट को देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उस घर में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। और यदि आप अपने घर में पोछा लगाते टाइम आप फिनाइल तो डालते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा फिटकरी, नमक और थोड़ा सा सिरका भी डाल लेना तो 0 बैक्टीरिया हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा घर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जरूर घर में आना चाहिए, तो सुबह उठते ही पर्दे सारे हटाइएगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन से सनलाइट आए, घर में सनलाइट आनी बहुत ही जरूरी है। यदि बहुत पुराना सामान है, भारी भरकम सामान है, उसको तुरंत रिप्लेस कीजिएगा। जब हम सामान कुछ खाली करेंगे, किसी को देंगे, तभी तो हम नए सामान की उम्मीद करेंगे, नई चीजें घर में लेके आएंगे, और नई चीजें हमेशा खुशी देती हैं।
यदि हम वो चीज दान कर देंगे तो किसी के काम भी आ जाएगा और हमारा घर में थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। घर में खुला स्पेस होना चाहिए जहां से एनर्जी फ्लो कर सके, वायु चल सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो उससे पॉजिटिविटी आती है। तो जो भी भारी चीजें हैं एक जगह पड़ी हुई हैं, टकरा रही हैं, तो उनको घर से निकाल दीजिएगा। और जितना भी क्लटर है हम इकट्ठा करके कई कई साल तक रखते हैं उसको, तो वो सारा क्लटर बिल्कुल साफ कर दीजिए। जितना हल्का घर रहेगा उतना हम खुश रहेंगे, उतने प्रसन्न रहेंगे। कहते हैं ना कि कम सामान और सफर आसान। तो हमें अपने सफर को आसान बनाना है, खुशहाल बनाना है, समृद्ध बनाना है, तथा हमें मानसिक शांति की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो वास्तु की ये छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रख के आप अपने घर को एक स्वर्ग बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए, मानसिक रूप से तो शांति मिलेगी मिलेगी, समृद्धि भी आएगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।